नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। बट उससे पहले अगर आज के मार्केट की बात करें, तो देखो आज का मार्केट में क्या था, एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक शार्प सेलिंग आई नीचे की तरफ। और कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं था कि जिसके बेसिस पे ये इमीडिएटली 200 पॉइंट गिर जाए, क्योंकि ऐसा कोई ग्लोबली ओवर द नाइट इतना बड़ा कोई क्राइसिस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका बेनिफिट मैंने उठा के कुछ कॉल्स ऐड करी थी। अगर मैं यहाँ पे आपको पोजीशंस की बात करूँ तो ये देखो, अभी मैंने सारी काट दी हैं, क्योंकि मेरे को डे हाई का टारगेट लेना था, तो वो मैंने काट दिए हैं। तो आप देखो, इमीडिएटली जब सेकंड कैंडल बनी थी, मैंने 22,800, 23,000 की कॉल, 23,100 की कॉल, 23,200 की कॉल, और सेंसेक्स में 75,500 की कॉल, 75,700 की कॉल और 76,000 की कॉल मैंने ये ली थी। ये इमीडिएटली बेसिस पे ली थी, जो भी प्राइस मेरे को मिला मैंने वो लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप थोड़ा-सा मेरे स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करते हो, 1 मिनट हाई और लो की स्ट्रैटेजी को अगर आप फ़ॉलो करते हो, तो मैं उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये हमें 1 मिनट का हाई मिला था, ठीक है? और ये हमें लो मिला था, ठीक है? अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब 1 मिनट का लो ब्रेक होता है तब हम बाय करते हैं डे हाई के टारगेट के लिए, सिंपल सी चीज़ है। अब जब ये कैंडल बन रही थी तब मैंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि मुझे डे हाई का टारगेट लेना है, यानी मुझे बाय ही करना था। मेरे को ऐसा तो है नहीं मेरे को सेल करना है, तो मेरे को बाय ही करना था। इस टाइम जो प्रीमियम थे लगभग-लगभग सबसे लो के आसपास थे, तो मैंने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर दिया था। और अगर ये मान लो ये कैंडल दोबारा से रेड बन के इसको नीचे की तरफ तोड़ती, मैं तब भी बाय करता। समझ रहे हो आप? यानी अल्टीमेटली जो व्यू था मेरा, वो क्या था, नीचे की तरफ बाइंग का ही था। तो मैंने इसको यहाँ पे बाय किया। अगर ये लो तोड़ता तब भी मैं इसको एडिशनल जो क्वांटिटी होती है उसको मैं बाय करता। हो सकता है जैसे मैं बैंक निफ्टी बाय नहीं कर पाया था, ठीक है? क्योंकि बैंक निफ्टी के मंथली ऑप्शन होते हैं और वो थोड़े से महंगे होते हैं, तो उनको थोड़ा-सा ट्रैक करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, कौन-सा खरीदें, कौन-सा ना खरीदें। बट निफ्टी और सेंसेक्स के लगे रहते हैं, तो मैंने वो ईज़िली ऐड करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है? और सीधा-सीधा डे हाई का टारगेट जैसे ही इसने डे हाई बुक यहाँ पे हिट किया, मैंने अपना प्रॉफ़िट बुक कर लिया था। सेम चीज़ यहाँ पे बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, अगर नीचे की तरफ मेरे को करना ही क्या था, बाय ही करना था, ये भी डे हाई का टारगेट हिट कर चुका है। तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको करीब-करीब 300 पॉइंट की वन वे रिकवरी आपको देखने को मिली थी। सेम चीज़ आपको निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट वन वे 100 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली थी। तो ये जो 100 पॉइंट थे, इसकी वजह से जो प्रीमियम था वो बहुत ड्रास्टिकली जंप हुआ। अगर मैं 22,800 की कॉल की बात करूँ तो करीब-करीब 88 पे ली थी, 188 पे मैंने ली थी, और 242 पे उसको मैंने स्क्वायर ऑफ यानी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब यहाँ पे मार्केट की क्या सिचुएशन है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल सा चीज़ है, वही सेम एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये हमारा 1 मिनट का हाई बना हुआ है, ठीक है? और ये हमारा लो बना हुआ है। मार्केट ने क्या किया है, अभी हाई को ब्रेक करके अब ये चांसेस वेरी हाई कि ये लो को ब्रेक करने जाएगा, ठीक है? बट बिकॉज़ ऑलरेडी मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, तो सेकंड हाफ में यहाँ से हो सकता है आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में नहीं। ये फर्स्ट हाफ में ये डेफ़िनेटली ये इसको ब्रेक करने जाएगा ही जाएगा, और चांसेस वेरी हाई इसके जाने के। क्यों? उसके पीछे का है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी अपने उस गैप से काफ़ी ज़्यादा दूर है जिस गैप की मैं बात कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में वीकनेस आ सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको फोकस करना है शॉर्ट साइड पे, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, थोड़ा सा बैंक निफ्टी को फोकस रखिएगा, निफ्टी को उतना मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि ये बैंक निफ्टी अभी भी स्टिल अपने जो गैप है इससे थोड़ा सा दूर है, तो इसमें थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। जब तक ये गैप फिल नहीं होता तब तक मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड पे, थोड़ा सा यहाँ पे लेवल्स के ऊपर निकलेगा तभी कुछ यहाँ पे बाय बनता है। बट हाँ, ये जो टारगेट होते हैं स्विंग हाई स्विंग लो के, या डे हाई डे लो के टारगेट होते हैं, ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई पोजीशंस बना के आप बाय कर रहे हो। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ है, अगर आप नीचे के लेवल पे आप थोड़ा सा फोकस करोगे, तो ये जो एरिया है, जाहिर सी बात है ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है ना? ये कहीं से भी 22,600 से घूम सकता है, कहीं से भी घूम सकता है। क्यों घूम सकता है? क्योंकि अब क्या है, मार्केट अपने मूविंग एवरेज से बहुत फार चला गया है। अब देखो मूविंग एवरेज से बहुत फार चला गया है, तो दोबारा से ये मूविंग एवरेज के क्लोज जा सकता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप सेकंड हाफ में ट्रेड करना चाहते हो, या फिर आपका कोई व्यू बन रहा है, तो मेरा यहाँ पे सिंपल सा एक ट्रेड का और व्यू बनेगा। वो क्या व्यू बनेगा?
अगर निफ्टी मान लो इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है और डे लो को हिट कर देता है, तो जहाँ पे मेरे को 5 मिनट की ग्रीन कैंडल मिलेगी, जैसे ये ग्रीन कैंडल बन रही है ना, जहाँ पे भी मेरे को 5 मिनट की ग्रीन कैंडल मिलेगी, वहाँ पे मैं दोबारा से इसको बाय करूँगा और उस कैंडल के लो का, यानी जो लो बना वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। सिंपल सी चीज़ है। यानी हार्डली कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मेरा यहाँ पे कह सकते हैं पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ पे एक बार क्या ट्राई मार सकते हो, अगर आपको सेल करना है तो डे लो के लिए सेल कर सकते हो आप, और अगर आपको बाय करना है, जैसे कि मेरा व्यू बाय का है, ठीक है ना, मेरा व्यू सेल का नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गिर चुका है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि कहीं से भी ये दोबारा से नीचे जाके घूम सकता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। अगर किसी का व्यू सेलिंग का है तो वो डे लो के लिए सेल कर सकता है, बट स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा क्योंकि अब वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो रही है। दूसरी चीज़ है आपको कि अगर आपका व्यू बाय का है और अगर आप बाय करना चाहते हो, तो ये लो टूटे, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल जहाँ पे आपको मिले या फिर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल मिले, वहाँ पे आप एक बार इसको बाय कर सकते हो और टारगेट आप यही ले सकते हो, 22,850 का, वो भी सेकेंड हाफ के लिए, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो, तो जब तक ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक आप यहाँ पे कुछ मत करो, क्योंकि अब ये क्या करेगा, थोड़ा सा ट्रैपिंग मार्केट बनाने की कोशिश करेगा। जिसने ये मोमेंटम ले लिया है, जैसे ये मोमेंटम जिसने ले लिया है, डेफिनेटली उसको आज अपनी स्क्रीन बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अब आपको मार्केट फंसाने की कोशिश करेगा। हो सकता है ये यहीं से रिकवर करके पहले ऊपर की तरफ जाए और फिर ये नीचे आ जाए, यानी जब तक इस जोन के बाहर जाके कहीं ट्रेड नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसके बीच में ये टाइम पास करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि बैंक निफ्टी ये थोड़ा सा कल्प्रिट हो सकता है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये अभी भी अपने टारगेट से थोड़ा सा दूर है, तो सेलिंग साइड पे ज़्यादा मार्केट रहेगा रादर देन बाइंग साइड पे, तो थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस लगा के ही काम करिएगा, ये चीज़ समझ के रखिएगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट में ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है जिसकी वजह से हम बहुत बड़ा गिर जाएं, बट हाँ, थोड़ा सा मार्केट हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिविटी बनी रहती है। जिस तरीके से पिछले 2-3 साल से पॉजिटिविटी थी, उसी तरीके से अब नेगेटिविटी आई है, तो नेगेटिविटी भी कम से कम 1-1.5 साल चलेगी। तो नेगेटिविटी जब आती है वो इसी तरीके से आती है, ये ध्यान में रखिएगा कि मार्केट कंटिन्यूसली गिरता रहता है, वो कभी मतलब बाउंस ऐसे स्ट्रांगली बाउंस नहीं दिखाता। अब ये कंटिन्यूसली गिर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू गिर रहा है, तो ये सिचुएशन बनी रहती है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कि जब ये ऊपर जा रहा था तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे कंटिन्यूसली ये ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा था, तो इसी तरीके से ये अब कंटिन्यूसली नीचे की तरफ मूव करेगा। अब मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट किधर आएगा, किस लेवल पे आएगा, ये ध्यान में रखिएगा कि 22,700 के नीचे की क्लोजिंग इसके लिए नए टारगेट जो ओपन करेगी वो 22,200 के करेगी, यानी अनदर 500 पॉइंट की यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिल सकती है। बट आज के ट्रेडिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक रिस्क कॉल लेना पसंद करूँगा, सिर्फ एक रिस्क। वो रिस्क क्या होगा कि जब ये लो को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो 5 मिनट की ग्रीन कैंडल जहाँ पे बनेगी, ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल का लो का मैं स्टॉप लॉस लूँगा और ऊपर 22,800 का टारगेट या 22,850 का टारगेट मान के चलूँगा, यानी उस ऑप्शन को थोड़ा सा रखूँगा। और कौन सी कॉल ले सकता हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। तो 23,000 की कॉल मेरे को थोड़ी सी सूटेबल लग रही है, जब अगर ये लो तोड़ता है तो अराउंड अभी 94 रुपीज़ के आसपास की चल रही है, तो हो सकता है आपको 80 रुपये के आसपास या 75 रुपीज़ के आसपास मिल जाए, तो आप उसमें एक बार प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।